हेलो एवरीवन, हॉलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आज लाइव सेशन रिकॉर्डेड देने के लिए। सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगी कि मैं आपके साथ लाइव नहीं आ पा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन भेज रही हूँ। इसको आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। जो मेरा प्रॉमिस था कि मैं इस बार आप लोगों को ओल्ड पेशेंट्स सर्दियों में अपना ध्यान कैसे रखें, बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ आई हूँ कि बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन जब एक एज हो जाती है हमारी या 70+, हालांकि यदि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखेंगे तो आप किसी भी एज में ठीक रहेंगे, लेकिन सर्दियों में लोगों को तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं, जोड़ों के दर्द की, खांसी की, जुखाम की, अस्थमा की, ब्रोंकाइटिस की, हार्ट अटैक ज़्यादा पड़ते हैं और पैरालिटिक अटैक्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो ये एक कॉमन समस्याएं हैं जो एक ओल्ड एज में ज़्यादातर पेशेंट्स ज़्यादा फेस करते हैं। तो ये हमारे को बीमारियां हो ही नहीं यदि हम अपना पहले से प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें। तो छोटे छोटे से टिप्स ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी हम अगले आने वाली कड़ी में लाइव सेशन में फिर इसी टॉपिक को लेंगे, जिसमें आप लोग पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स भी, और आपको बताऊंगी कि हम छोटी छोटी चीज़ों से, कलर थेरेपी से, दबाव दे के, रंग लगा के, एक्यूप्रेशर में मैग्नेट लगा के, मैग्नेट्स का तो आज मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैग्नेट के लिए क्लैरिटी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो ऐसा ट्रीटमेंट विदाउट एनी साइड इफेक्ट, सबसे पहले तो जो मैंने पीछे भी अपनी सारी वीडियोस में जब भी मैं एक्यूप्रेशर की वीडियोस बनाती हूँ तो आपको एक हैंड मसाज ज़रूर बताती हूँ कि हाथों की मसाज आप खाली बैठे बैठे कैसे करें। अपने हाथ में कोई भी ऑइंटमेंट ले लें, क्रीम ले लें, ताकि आपका हाथ अच्छे से चले। ये काम आप टीवी देखते में कर सकते हैं, रात को बिस्तर में बैठे हुए हैं तब आराम से कर सकते हैं। तो आप अपने हाथों को थोड़ा सा तक, क्योंकि आपका हाथ चल जाए, आपने इस प्रकार से अपनी हर फिंगर को ट्विस्ट करना है, हर फिंगर को, क्योंकि कोई ना कोई, हर फिंगर हमारे किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और जब आप इसको जितना आप प्रेशर देके कर सकते हो, जितना आप बर्दाश्त कर सके, मतलब ये जॉइंट पूरा घूमना चाहिए आपका, जैसे ट्विस्ट कर रहे हैं आप इसको। इस प्रकार से यदि आप ट्विस्टिंग करेंगे तो आप यकीन माने आपके पूरे शरीर का दर्द आराम आएगा। इसको जवान, बच्चे, बूढ़े हर कोई कर सकता है। तो आपने अपनी सारी की सारी 10 की 10 फिंगर्स को इस प्रकार से मसाज करनी है, ऑइंटमेंट लगा के। 2 टाइम आप फिक्स ही कर लें, हाथ में कोई क्रीम ले लें, कोई ऑयल ले लें। यदि आप सर्दियों में तिल का तेल लेते हैं हाथ में, अच्छे से लेने के बाद, आपको सबको पता है कि मसाज थेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी होती है। इस प्रकार से आप अपनी 10 की 10 फिंगर्स और हाथ के ऊपर भी इस प्रकार से रबिंग करते हुए मसाज करें। और पीछे ये जो हमारे ग्रूव्स होते हैं, ये जो ग्रूव्स होते हैं, इन ग्रूव्स पे आप ज़रूर प्रेशर दें। इस प्रकार से ये जितने भी हमारे चैनल्स होते हैं, इन चैनल्स पे आप अच्छे से दबाव दें। यदि आपको लगता है कि आप हैंड प्रेशर नहीं कर सकते हैं तो एक 5 का सिक्का कॉइन लें। कॉइन लेने के बाद आप या कोई भी अपॉइंटेड चीज़ भी लेके इस प्रकार से यहाँ पे इन अपने सारे ग्रूव्स पे मसाज करेंगे इस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि आपके भीतर एकदम से एनर्जी का संचार हो गया। क्योंकि ओल्ड एज में लगता है कि हमें कमज़ोरी बहुत आ रही है, हम चल नहीं पा रहे हैं और हाथ पैर हमारे जकड़ गए हैं। तो ये आप 10 मिनट्स मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब आपको कंफर्टेबल लगता है, धूप में बैठ के हाथों में और पैरों में मसाज करें। बहुत सिंपल टेक्निक है, कोई भी कर सकता है। साथ में जो क्लैपिंग बताते हैं कि आपने राम का नाम ले सकते हैं, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, सभी लोग करते हैं, ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ। तो क्लैपिंग खूब अच्छे से करें तो हमारे सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत अच्छा रिलैक्स फील करेंगे। ये तो हमने खाली आपके मसाज के द्वारा बताया। ऐसे ही आप पैरों की फिंगर्स को भी ट्विस्ट करें अपना। यदि आप पैर ऊपर कर सकते हैं या किसी और से करा सकते हैं, कोई हेल्प है आपके पास, जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप बिल्कुल ट्विस्टिंग करके ऐसे ही ऑयल लेके मसाज कराएं और अपने सारे हाथों और पैरों के पॉइंट्स को मसाज करें। इस प्रकार के, जैसे मैं तो सबको यही बोलती हूँ, जो घर के अंदर एक कपड़े रगड़ने वाला ब्रश होता है ना, सफाई करने वाला,
उस ब्रश से आप अपने हाथों के तलवों और पैरों के तलवों पे जो नायलॉन का होता है, आप उससे अच्छे से ब्रशिंग करेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। फिर भी यदि ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से आपको अमेज़ॉन पे एक्यूप्रेशर की ये रिंग है, खाली बैठे सभी लोग 10 की 10 फिंगर्स पे इस प्रकार से आप अपनी 10 की 10 फिंगर्स पे मसाज करेंगे अपनी सारी हाथ और पैरों की फिंगर्स पे, तो आप देखेंगे कि जो आपका बॉडी का पेन है, दर्द है, जो अंग अंग कई बार दर्द कर रहा होता है, वो ठीक होगा। ये एक आपका जनरल ट्रीटमेंट है। इस प्रकार के आपके कुछ जिमीज होते हैं एक्यूप्रेशर के पास, छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट हैं, वो आप ले सकते हैं और उससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ये तो हो गई हमारी मसाज की बात। अब चूंकि ओल्ड एज में ना तो आप ज़्यादा दबाव दे सकते हैं, खाली ऐसा क्या करें कि आप अपने दर्द वाले अंगों को ठीक कर सकें। चलते हैं अब हम जो हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से जो कलर ट्रीटमेंट है, कलर बॉल ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि इसकी वीडियोस पहले भी हैं यूट्यूब पे हमारे, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब नई वीडियोस होती हैं, आप लोग उसको नयों को ज़्यादा देखते हैं और आपको अपने से जो भी आपकी प्रॉब्लम रिलेटेड है उससे रिलेटेड आप अपनी जानकारी इसमें मिल जाती है। तो आयुर्वेदिक कलर ट्रीटमेंट में जो ग्रीन कलर होता है वो हमारा वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार की जो ग्रीन बॉल होती है एक्यूप्रेशर में, ग्रीन बॉल ये भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। यदि आपके पास ऐसी बॉल नहीं है, कलर्ड बॉल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी छोटा राउंड शेप का कोई भी चीज़ जिससे दबाव पड़े, आप उसके ऊपर कलर्ड पेपर चढ़ा लें, ठीक है। छोटा हो जो आपके हाथ में आप होल्ड कर सको, ग्रीन कलर का, इसको आपने इस प्रकार से रोटेट करना है। खाना खाने से 20 मिनट्स पहले करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब ये ग्रीन कलर हम किन किन बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ग्रीन कलर ठंडक का कलर होता है, ये हमारे को ठंडक देता है। तो जिन भी लोगों को एसिडिटी की शिकायत होती है उनको ये फ़ायदा करेगी इस तरह की कलर्ड बॉल ट्रीटमेंट लेना। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, चाहे अपनी बीमारी के कारण या किसी भी कारण से, तो यदि वो इस ग्रीन बॉल को रेगुलर अपने, देखिए जो भी ट्रीटमेंट बता रही हूँ इसको आप कम से कम महीना 2 महीना लगातार करेंगे, तभी आप अपने में बदलाव देख पाएंगे। आपके भीतर वो कलर एनर्जी और आपका यहाँ से, क्योंकि सारी बीमारी हमारी देखिए पेट से ही जाती है, और एक्यूप्रेशर में यदि आप समझेंगे तो यहाँ पे हमारे सारे इंटेस्टाइन, सारे हमारे पेट से संबंधी नाभि यहाँ पे हमारी होती है, तो सारे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं यहीं पे होते हैं। आप अपने खाली बैठे अगर घुमाएंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप खाली बैठे बैठे इस प्रकार से आप बॉल को रोटेट करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके चिड़चिड़ेपन को, आपके एक्सेस एंगर को, एसिडिटी को कम करेगा। एसिडिटी, जिनके भी लोगों को एसिडिटी की शिकायत होती है, एक तो सुबह उठते ही करें और खाना खाने से 20 मिनट पहले करें, तो देखें आपको एसिडिटी में बहुत आराम मिलेगा। जिन लोगों को यूरिक एसिड की समस्या है वो लोग इस बॉल से ज़रूर करें, और जिन लोगों को गर्मी के कारण सिर में दर्द होता है, हालांकि हम बात सर्दी की कर रहे हैं, लेकिन जब बीमारी की बात आती है तो जिन भी लोगों को गर्मी के कारण हेडेक रहता है वो लोग इस बॉल को ज़रूर करें। इससे उनको सर दर्द में बहुत आराम आएगा, और जब लगातार करते रहेंगे तो गर्मी के कारण होने वाला सिर दर्द उनका ठीक हो जाएगा। यूरिक एसिड के लिए मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, sp2 जो बॉल मैग्नेट है, मैं चार्ट भी आपको बता दूंगी। जो ये हमारा मिडिल फिंगर में लगेगा, ये हमारा राइट हैंड में जो हमारी बिल्कुल टिप उठी हुई होती है, यहाँ पे sp2 पॉइंट होता है। इस पे यदि आप ब्लैक कलर लगाएंगे तो आपका यूरिक एसिड कम होगा। यूरिक एसिड कम होने से जो हमारे जोड़ों में कई बार दर्द होता है, जॉइंट्स पेन हमारे बढ़ जाते हैं यदि हम लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। तो ये ग्रीन कलर की बॉल आप यूज़ करें जब भी आपको गर्मी के कारण जो रोग आपको परेशान करते हैं,
हाइपर एसिडिटी हो रही है, इवन हाई ब्लड प्रेशर वाले भी इस बॉल का प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों का कंट्रोल नहीं हो रहा है ब्लड प्रेशर, वो भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी ब्लू कलर की बॉल। चलिए, ये मेरे पास पिरामिड है। जो मैं बॉल्स बता रही हूँ इसी हिसाब से बॉल के साथ साथ आप इस पिरामिड का चार्ज वाटर भी पी सकते हैं। इसके अंदर पानी भर के आप रख दें और इस पानी को आप सुबह दोपहर शाम 3 बार पिएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसमें ब्लू पानी आप पी सकते हैं और ब्लू जो हमारा एलिमेंट है वो है आयुर्वेदा में फायर एलिमेंट। तो जो भी गर्मी के कारण रोग होते हैं, एक्सेस गर्मी के कारण जो रोग होते हैं, जो गर्मी से ठीक होने चाहिए, गर्माहट देने से जो रोग ठीक हो जाए, उसके अंदर हम आयुर्वेदा में ब्लू कलर को यूज कर सकते हैं। क्योंकि अग्नि आप देखेंगे कि जब अग्नि बहुत तेज जल रही होती है तो वो ब्लूइश दिखाती है आपको। तो बहुत सर्दी में ब्लू कलर का पानी, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, इसके अंदर अपना गुनगुना पानी थोड़ा रखें और इसके अंदर सिप सिप करके पीते रहें, तो जो उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है उसमें उनको आराम मिलेगा। जिन लोगों को भूख भी कम लगती है, प्यास भी कम लगती है, वो भी यदि इसका सेवन करेंगे या इसी प्रकार से, क्योंकि मेरे पास इस टाइम ब्लू कलर की बॉल मुझे अपने सामान में नज़र नहीं आ रही है, इसी प्रकार के बॉल्स होती हैं। जैसे मैंने आपको ये ग्रीन दिखाई थी, ऐसे ही ब्लू बॉल होगी, नहीं है कलर, तो आप इसके अंदर उसका कलर चढ़ा के मसाज कर सकते हैं। तो ब्लू कलर की बॉल आप उसके लिए करेंगे। जिन लोगों को ओल्ड एज में पेट साफ ना होने की एक बहुत ही कॉमन समस्या है, तो यदि आपका पेट साफ नहीं होता है तो आप उसके अंदर ब्लू कलर को खाना खाने से पहले 20 मिनट पहले आप ज़रूर रोटेट करें, फिर आप खाना खाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है ठीक होगी। ओल्ड एज में कई बार ही देखते हैं कि बिना कारण से वजन आपका घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ऐसे केस में भी यदि आप लगातार ब्लू बॉल से मसाज करेंगे अपनी, तो आपको फायदा होगा। फैटी लिवर में भी आपको ये बॉल बहुत फायदा करेगी। और यदि आपके किडनी में स्टोन है तो किडनी स्टोन्स में भी ये बहुत अच्छा फायदा करती है। एक्यूप्रेशर में यहाँ पे तो आपको करना ही है, और बैक में भी यदि आप करेंगे बॉल, ब्लू बॉल, क्योंकि हमारी किडनी बैक में है, यहाँ पे इधर से जब हम लेते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा हाथ रुकता है, यहाँ पे किडनी कॉरस्पॉन्डेंस होता है, तो यहाँ पे आप मसाज करें ब्लू बॉल से, तो इस पे देखेंगे कि आपका किडनी का स्टोन धीरे धीरे टूट के निकल जाएगा। लेकिन एक बात की हिदायत सबको कहूँगी कि ये ट्रीटमेंट आपको साथ साथ करना है, मेडिकल एडवाइस को या अपनी दवाइयों को आपको नहीं रोकना है। ये तो सिंपल टेक्निक्स, ताकि आप लगातार करते रहें तो आपको बहुत ज़्यादा दवाइयों पर निर्भर ना होना पड़े, और एक हम बहुत नॉर्मल वे में इन चीज़ों को कर सकते हैं। जो अगला कलर है हमारा वो है येलो। येलो कलर है हमारा अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट क्या है? होल्ड, जिन चीज़ों में होल्डिंग के कारण, जो चीज़ हम होल्ड ना कर पाए, होल्डिंग के कारण हमारे को परेशानियां होती हैं, उसमें आप येलो कलर का बॉल का सेम खाना खाने से 20 मिनट पहले आपने करना है, या आप दिन में सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं, खाना खाने के एकदम बाद नहीं करना है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ इस वीडियो को देख के कोई भी प्रेशर पॉइंट या बॉल का ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। पीरियड्स में, प्रेगनेंसी में हमारे को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए विदाउट अंडर सुपरविजन। यदि आप एक्सपर्ट के सलाह से करेंगे तो ही आपको सही डायग्नोज करने के बाद, आपकी डिटेल्स के बाद आप उसको कर सकते हैं। तो फिर मैं बार बार आप सब लोगों को बोल रही हूँ कि वीडियो बहुत ध्यान से, आराम से देखें, अपने नोट्स बना लें, किस बीमारी में आप किसको यूज़ कर सकते हैं, अपने नोट्स बना के रखें, और फिर आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपने साथ साथ और लोगों को भी आप ट्रीटमेंट देके उनको लाभ पहुँचा सकते हैं। है ना, कितनी सिंपल ट्रीटमेंट है, कलर ट्रीटमेंट है, बॉल के द्वारा आप खेल खेल में, इवन बच्चों को आप दे सकते हैं ये चीज़ें, खेल खेल में बच्चे आप अपने आप ही कर सकते हैं ट्रीटमेंट। मेरे हिसाब से अल्टरनेटिव थेरेपीज एक जो फर्स्ट एड का काम करती है, हर घर में थेरेपिस्ट होना चाहिए, रेकी चैनल होना चाहिए। तो ये हम आ गए येलो बॉल पे। येलो बॉल जहाँ पे होल्डिंग की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे येलो बॉल का इस्तेमाल किया जाता है।
यदि आपका यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो आम समस्या है ओल्ड एज में, यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, तो आप येलो बॉल का मसाज करें। जो बच्चे रात को सोते सोते यूरिन कर देते हैं, उनके लिए उनको रात को सोते में इस बॉल से मसाज करके सुलाएं। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। लूज मोशन में, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं आपको, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पीरियड्स में कर सकते हैं। यदि आपके एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, तो ये जो, इसलिए वीडियोस खाली बुजुर्गों के लिए ही नहीं है, यंग बच्चों के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए भी है, तो सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। येलो बॉल का प्रयोग करेंगे यदि आपके पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। आपने देखा होगा कि बहुत बार बच्चे भी खाना खाते ही भागते हैं, खाना खाया, इधर खाना खाया और उधर पॉटी के लिए गए। बुजुर्गों को भी कई बार यही प्रॉब्लम होती है कि खाना खाया और मोशन के लिए भाग रहे हैं। तो खाना खाते ही जो लोग मोशन के लिए भागते हैं, उनके लिए तो खाना खाने से 20 मिनट्स पहले ये बॉल करना बहुत ज़रूरी है। सुबह, दोपहर, शाम, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले ज़रूर करें, तो वो देखेंगे कि उनको इस चीज़ में फ़ायदा होगा। प्लस एक चीज़ और बताना चाहूँगी साथ साथ, इसमें जो हमारा एक्यूप्रेशर में स्टमक आता है, हमारा यहाँ पे इस एरिया में हमारा स्टमक आता है, तो यहाँ पे यदि आप येलो कलर भी कर लेंगे तो ये आपको लूज मोशन में भी फ़ायदा करेगा, और ये जो बार बार मोशन जाने की समस्या होती है उसमें भी ये आपको फ़ायदा करेगा। कलर थेरेपी ही अपने आप में इतनी बढ़िया थेरेपी है कि आप अपनी छोटी मोटी समस्याओं को तो शुरुआत में ही रोक सकते हैं। देखिए, बीमारी बढ़ जाए तो उसका कंट्रोल बहुत जल्दी नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन शुरुआत में ही और लगातार इन चीज़ों को, जब हर इंसान, देखिए, अपनी प्रकृति जानता है। मुझे अपनी प्रकृति पता है कि मेरे शरीर की प्रकृति क्या है, कि मेरे को गर्म खाना सूट करता है या ठंडा खाना सूट करता है, तो उस प्रकार से ही मेरा खान पान रहता है। तो ये हो गया हमारा येलो बॉल का ट्रीटमेंट। अब हम चलते हैं पिंक कलर की बॉल। पिंक कलर की बॉल जाने पिंक कलर कब इस्तेमाल होता है? जब हमारे को बहुत आराम की, चैन की, रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। तो जहाँ आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है वहाँ पे आप पिंक कलर की बॉल का प्रयोग करेंगे। यदि आपको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, बात बात पे जिन लोगों को चिड़चिड़ापन भी है, बार बार गुस्सा भी आ रहा है, वो लोग भी पिंक कलर के पिरामिड में पानी भी पी सकते हैं, पिंक कलर की बॉल का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो भी आप इस बॉल का प्रयोग कर सकते हैं। जिनको भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जो एक ही चीज़ को बार बार करते रहते हैं, उन लोगों को भी पिंक कलर का पानी बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा विचारों के कारण नींद नहीं आ रही है तो भी आपको ये पिंक बॉल बहुत फ़ायदा करेगी। तो पिंक कलर की बॉल नींद ना आने पे रात को सोने से पहले करेंगे। बाकी आप मेंटल स्ट्रेस रहता है, तनाव बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा के रख लेते हैं, तो ऐसे में पिंक कलर का पानी और पिंक कलर की बॉल आपको दिन में 3 बार आप करेंगे और 1 से 2 मिनट तक आप रोटेट करते रहें। इस प्रकार करने के बाद और कोशिश करें कि ये आपके फिंगर टिप्स पे भी हो, ताकि आपका ब्रेन एरिया भी एक्टिवेट हो। इस प्रकार से जब आप इसको घुमाएंगे तो ये आपके सारे ब्रेन के पॉइंट्स भी एक्टिवेट होंगे, है ना। देखिए कितना सिंपल ट्रीटमेंट, एक जगह बैठे बैठे घर में ही सिर्फ कुछ चीज़ें रख के आप कितना बढ़िया प्रयोग कर सकते हैं। इसी में जो कलर ट्रीटमेंट है, जो हम यहाँ पे यदि अपने हार्ट चक्रा पे, हार्ट जहाँ हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस पे बनता है, वहाँ पे यदि आप पिंक कलर लगाएंगे तो वो भी वही काम करेगा आपका। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यदि आप कलर लगा रहे हैं, आपको कलर लगाने के बाद यदि किसी प्रकार की बेचैनी लगती है तो आप उस कलर ट्रीट को इमीडिएटली मिटा दें, क्योंकि ये एक जनरलाइज ट्रीटमेंट है। ये तत्वों के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट बताया जा रहा है कि आयुर्वेदा में कौन सा तत्व कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप उस कलर की बॉल से अपना मसाज करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विचारों का ट्रीटमेंट। एक चीज़ और, आपने देखा होगा कि किसी को, डायबिटिक पेशेंट को ये कहा जाए कि भाई तुम मीठा ना खाओ, वो उतना ही मीठा खाने के लिए तैयार हो जाएगा, उसको मीठे की क्रेविंग रहेगी, वो बार बार मीठा खाएगा।
तो क्रेविंग को छुड़ाने के लिए भी पिंक कलर की बॉल को यदि आप मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें फ़ायदा होगा। इसी तरह जो आपके ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो नमक खाना नहीं छोड़ते, उनको मना किया गया है कि नमक ना खाएं, वो ऊपर से नमक डाल डाल के खाएंगे। तो आपने क्या करना है, ये पिंक कलर की बॉल या पिंक कलर का सिर्फ पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे। और महीना 2 महीना लगातार आप करेंगे, फिर देखें कि आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। अपने रिजल्ट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ये बहुत ही सिंपल जनरल ट्रीटमेंट है। इसका आयुर्वेदिक इसका पिरामिड्स का और बॉल्स का कलर ट्रीटमेंट की क्लासेस भी हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। इजी वे में आप अपने इवन बच्चों को भी ये ट्रीटमेंट सेम दिया जा सकता है। ये मैंने बच्चे बड़े सबके हिसाब से ही बताया है सारा ट्रीटमेंट आपको। अब अगला कलर है हमारा रेड। यदि आप गलत आदतों के शिकार हो गए हैं तो आप रेड कलर का प्रयोग कर सकते हैं। गलत आदत मीन्स सिगरेट पीना, शराब पीना, उस केस में आप रेड कलर का प्रयोग करें। वेजाइना प्रोलैप्स में, रेक्टम प्रोलैप्स में भी आप रेड कलर का प्रयोग कर सकते हैं। ये करना वही है, इसके अंदर सिर्फ आपको रोटेशन है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल ट्रीटमेंट, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इन कलर्ड बॉल्स को आपको प्रयोग में करना है, जिसका मैं आपको एक एक का बहुत खुल के बताया है। इसके अंदर आप गलत आदतों के लिए, शराब के लिए, सिगरेट के लिए एक्सेस में हैं, इन रेड कलर की बॉल का प्रयोग करेंगे। और जो बाकी भी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में छोटी छोटी बीमारियां बताई हैं, बाकी तो देखिए बीमारी के हिसाब से, क्योंकि बीमारी कई चीज़ों से रिलेटेड होती है, कई ऑर्गन से रिलेटेड होती है, तो पूरे पूरे प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं। ये तो सिर्फ ओल्ड एज और बच्चों के हिसाब से शुरू में ही यदि और हम कोई दवाइयाँ भी चल रही हैं, लगातार ये वाला ट्रीटमेंट भी साथ साथ करेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। एक मैं आपको कुछ ऑयल्स के बारे में भी बताती हूँ। वो ऑयल्स आप ओल्ड पेशेंट्स के लिए घर में डिफ्यूज़र में जला सकते हैं। पेपरमेंट ऑयल आपको इंडाइजेशन प्रॉब्लम में, आईबीएस में, एसिडिटी में, मॉर्निंग सिकनेस में बहुत फ़ायदा करता है, हेडेक में बहुत फ़ायदा करता है। तो उसके डिफ्यूज़र्स आप रूम में जला के रख सकते हैं। इसी प्रकार जो बेसिल ऑयल है, बेसिल ऑयल आपका जॉइंट्स पेन में बहुत अच्छा काम करता है, उसका डिफ्यूज़र जला सकते हैं। प्लस बेसिल ऑयल को तो कैरियर ऑयल में बना के आप लगा भी सकते हैं जहां जहां आपको जोड़ों में दर्द है। अब एक कलर ट्रीटमेंट और बताना चाहूंगी, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है और सर्दियों के कारण हमारे को लंग से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी। तो बहुत सिंपल सा कलर ट्रीटमेंट है जो मैंने अपने हाथों पे लगा के रखा हुआ है। ये है हमारा LU9 पॉइंट और LU6 पॉइंट। ये हमारे लंग्स को सपोर्ट करते हैं। यदि आपको ब्रेथलेसनेस, खांसी, जुकाम बहुत जल्दी होता है, एज अ प्रिकॉशन बच्चे बूढ़े सब इस कलर को लगा सकते हैं और दोनों हाथों में लगा के रख सकते हैं। LU9 और LU6 पॉइंट ये बहुत ही पावरफुल लंग्स को ट्रीट करने का, लंग से रिलेटेड किसी भी डिजीज को ट्रीट करने का ये बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है। ये हमारा इंडेक्स फिंगर में LU9 और LU6 पॉइंट पे आप ब्लैक कलर लगाएं। ब्लैक कलर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेथी दाना लगा सकते हैं टेप में लगा के। चूंकि सर्दी आ रही है तो दिसंबर की सर्दी में ओल्ड पेशेंट्स कैसे कोऑपरेट करें, कैसे अपनी सर्दी से अपना बचाव करें, तो अभी से ही लिखना शुरू करेंगे। अपनी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में आप लिखेंगे +19। बैक पे लिखना है आपने +19 रेड कलर में, +19 बैक में लिखना है रेड कलर में। और राइट हैंड में लिखना है येलो कलर से, येलो कलर से लिखेंगे -55। बैक में ही रिंग फिंगर में बैक में लिखेंगे -55। ठीक है, तो ये जो एक्यूट सर्दी है उसको आप कॉप अप कर पाएंगे। यदि आप नंबर भूल जाते हैं, वैसे तो मैं मेंशन कर दूंगी, आप यदि यहाँ पे डॉट भी लगा के रखेंगे, रेड कलर का डॉट लगा के रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लगा के रखेंगे येलो कलर का डॉट, तो ये आपकी सर्दी को कंट्रोल करेगी।
आशा करती हूँ कि ये आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको क्लियर करके एक एक करके आराम से एक्यूप्रेशर आयुर्वेदिक कलर ट्रीटमेंट आराम से बता सकूं। बाकी हम लाइव मिलेंगे, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, सिंपल ही लिया मैंने टॉपिक आपको बताने के लिए ताकि आप इसको आराम से देख के समझ सकें और आगे आने वाले सर्दी में अपनी सर्दी से आप कैसे बचाव कर सकते हैं वो करें। प्लस एक और ट्रीटमेंट बताना चाहूँगी कि जब सर्दी हो ही जाती है और सर्दी हो ही ना या आपकी बहुत ज़्यादा नाक बह रही है तो जैसे हम लोग यहाँ पे नोज पे आपने रेड कलर लगाना है। बच्चे का हम जो फेस बनाते हैं अपने थंब पे वो फेस बना के यहाँ पे दोनों आईज और यहाँ पे आप अपना रेड कलर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहती हुई नाक आपकी एकदम से बंद हो जाएगी। इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी हो रही है, डाउनलोडिंग में भी दिक्कत आती है। बाकी हम जुड़ेंगे अपने लाइव सेशन में। आपको ये वीडियो कैसी लगी उसकी जानकारी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलेंगे लाइव जल्दी ही। थैंक यू।